आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कठुआ जिले में आतशगी के एक वाक़े में दम घुटने से एक ही कुंबे के 6 अफराद जाम हक, 4 दीगर हुए जख्मी। कुपवाड़ा जिले में पुलिस और फौज ने असला, गोला बारूद और मंशियात के एक जखीरा किया बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा ने कहा इस साल अब तक 108 अफराद पर मंशियात के मामले हुए हैं दर्ज। और गौतम अडानी पर अमेरिका में सबूत साबित होने के मामले पर कांग्रेस का आज जम्मू राजभवन के बाहर बड़ा एहतजाज। गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। कठुआ जिले के शिवनगर में एक अलमनाक आतशगी के वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद बशमूल 4 बच्चे, एक रिटायर्ड डीएसपी और उनकी जवान बेटी धुआं और दम घुटने से हलाक हो गए हैं। आगजनी का ये वाक़ा कल रात 1 बजे के करीब पेश आया है। मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू कर 4 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से इजहार ताज़ियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगलाती इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने असला, गोला बारूद और मंशियात का एक जखीरा बरामद किया है। एक मखसूस खुफिया इत्तला पर अमल करते हुए फौज और पुलिस ने मंगल के दिन एलओसी के करीब तंगधार के अमरोही इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान ये बरामदगी हुई है। बरामद किए गए हथियारों में 4 पिस्तौल, 6 पिस्तौल मैगजीन, तकरीबन 4 किलोग्राम मंशियात और दीगर जंगी साजो सामान बरामद हुआ है। इसके मुतालिक जानकारी एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने मजीद जानकारी दी है कि इस साल अब तक 108 मुकदमात मंशियात के मुख्तलिफ मामलात में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 101 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 14 अफराद पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 5 जायदादों को जब्त किया गया है। हमने आप लोगों को तकलीफ यहाँ आने की दी, इसमें खासतौर हम इस साल के जो हमने ड्रग्स के केसेस चालू किए हैं उसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। इस साल तकरीबन 108 के करीब लोग मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार हुए जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। इसमें 103 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2-3 अभी वांटेड है हमें। और इस साल हमने अभी तक 14 बंदे पीट एनडीपीएस में डिटेन किए हैं, जिसमें चैरस, हेरोइन, बाकी चीजें शामिल हैं। कल रात को भी हमने एक अच्छा ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन आर्मी के साथ किया टंगार एरिया में, जिसमें हमने 4 पिस्टलें और करीब 4.25 केजी ड्रग्स नारकोटिक्स के सीज किए हैं। तो कुपवाड़ा पुलिस का, पर्टिकुलरली कुपवाड़ा पुलिस का ये मिशन है और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा कि ड्रग्स के खिलाफ पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, खासतौर यहाँ की सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ये जंग हम जीतेंगे। लेकिन हमेशा मेरी इसमें लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें हमें भरपूर सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को इस मुद्दे कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। सर, एनडीपीएस में हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको केसे भी लगे, तो इस साल क्या मैंने बताया 14 केसेस, 14 बंदों को इस बार हमने पीट एनडीपीएस में गिरफ्तार किया आज तक। और इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी सीज की। इस साल हमने 5 प्रॉपर्टीज सीज की। रिसेंटली कल परसों हमने वो प्रेस नोट भी दिया था, जिसमें सोगाम में हमने एक प्रॉपर्टी सीज की, 2 दिन पहले हमने टंगार में 2 प्रॉपर्टियां सीज की और उससे पहले भी हमने 1-2 प्रॉपर्टियां सीज की। टोटल 5 प्रॉपर्टियां इस साल हमने ड्रग्स में सीज की है। और अभी भी कुछ केसेस हमारे हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी आने वाले दिनों में और भी हम सीज कर पाए। सर, कन्विक्शन रेट्स की बात करें तो इस साल हमारे एक केस उसमें कन्विक्शन हुई टंगार वाले एक केस में, उसकी हमने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग दी है। कन्विक्शन देने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? आप अपनी देखो, अब जो सिस्टम जो हमारे जो जितने भी हमारे मेन काम होता है, एविडेंसेस कलेक्ट करना और चार्जशीट करना है, वो ताकि उसमें हमें चार्जशीट में कोई दिक्कत ना आ जाए विद एविडेंसेस, वो हम करते रहते हैं। अब ये फिर जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगता है, हर एक को अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी मिलता है और हमें भी अपना केस वहाँ अच्छे तरीके से
पेश करना होता है। इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। कोर्ट जी 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 आपको नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान का ये जो है पहले से टंगदार वाले सेक्टर में है, और जो हमारा केरन वगैरह सेक्टर है, हमेशा जब से यहाँ माहौल ठीक हो रहा है, जब ये हवाला वाला जो पहले ये चलता था यहाँ, तो टेररिस्ट में जो बाहर इनके आका बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बस शॉर्टकट मेथड ढूंढा है कि ड्रग्स के जरिए पैसे यहाँ ला जाए, और इसमें कुछ कुछ हमारी कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व होगी। खासतौर पर मैं बताऊंगा पर्टिकुलर टंगदार एरिया, इनके कुछ रिलेटिव्स अक्रॉस है, वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो और टेररिज्म में है, वो दोनों चीजें इकट्ठे वो चला रहे हैं वहां से। सर, पब्लिक का कितना कोऑपरेशन है आज इस मिनस को जो है वो मैं कल ही का आपको एक एग्जांपल के तौर बताऊं। कल मेरे पास एक पेरेंट्स आए, कहते जी पुलिस ने हमारे बच्चा उठा लिया। तो मैंने कहा क्यों उठा लिया? कहते नहीं पता नहीं क्यों उठा लिया, मतलब वो मेरे पुलिस पे ही इल्जाम लगा रहे थे। मैंने सच बताओ आपका बच्चा करता क्या था? मेरे पास डिटेल थी ऑलरेडी, क्या मसला क्या नहीं है। तो कहते हैं हाँ वो पहले बहुत चरस पीता था, फिर हमने उसको निश्चित की थी, लेकिन अब सुधर गया है। तो हालांकि हमसे बिल्कुल उससे रिकवरी हुई ऑन स्पॉट। वो 2 लड़के हमने पकड़े, कल ही वो पर्चा आया, शायद आप लोगों ने प्रेस में पढ़ा भी होगा। तो इसमें भी अगर वो अपने बच्चे को डिफेंड करने आए तो वो उसका बच्चा कल करेगा क्या? वही तो मैंने कहा, मेरी पूरे यहाँ की सोसाइटी को रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब कि इसमें हमें भरपूर साथ दें। अगर हमारे में कभी इन्वेस्टिगेशन या किसी में कमी रहती है तो हमें वो सरेआम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों की मुझे जरूरत है, मीडिया की बहुत जरूरत है, जनरल पब्लिक की इसमें बहुत जरूरत है। ये कैंसर की तरह ऐसा फैलता जा रहा है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसमें कल हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए, हमारे नस्लें खराब हो जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में अमेरिका के जस्टिस महकमे की जानिब से नामवर ताजर गौतम अडानी पर सबूत साबित होने के मामले पर एक बड़ा एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गौतम अडानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज की क़यादत करते हुए कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने मौजूदा मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उसकी पुश्त पनाही की वजह से ही आज गौतम अडानी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी की जो माली बेज़ाब्तियां हैं, इससे मुल्क को कई महाजों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। करो यार पीछे हमारे लिए आए हैं, बढ़िया कलर पता तस्वीरें हैं तो उन पर अगर करा जाना ब्रश बड़ा लगा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी को इम्प्लीकेट किया है, उसके खिलाफ सबूत जो मिले हैं वो नेशनल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे दुनिया के बाकी मुल्कों में हो जहां पे उसके स्टेक्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस चीज की खोज करके एक रिपोर्ट जो पेश की, जिसके तहत अडानी को अगर वो अमेरिका में होते, अगर वो दुनिया के किसी भी मुल्क में होते, तो उस कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया गया होता। लेकिन चूंकि अडानी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, जिस मुल्क की भागदौड़ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, इसीलिए आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अडानी के जो गुनाह हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से,
पूरे मुल्क में उसका असर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा सकती है। हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो भी आज तक रिकमेंडेशंस आई हैं वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस फेल हो सकती हैं। और उसके साथ साथ हमारे मुल्क में छोटे कारोबारी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अडानी अगर तरीके से घूम रहा है, अगर फ्रीली घूम रहा है, तो इसके पीछे अडानी और बीजेपी का एक गहरा नेक्सस है। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने संगठन पर्व 2024 के हवाले से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मज़कूरा विंग के सदर चांद जी भट्ट ने जानकारी दी है कि उनकी डिस्ट्रिक्ट के 30 बूथ पर इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसमें जगती कैंप के 2 बूथ 21 और 22 पर इलेक्शन कल मुनक्किद करवाए जाएंगे और इसके बाद यह तरीका सिलसिलावार तरीके से जारी रहेगा। जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कल से जो हमारा संगठन पर्व है, इलेक्शन जो होने जा रहा है, बूथ इलेक्शन जो होने जा रहा है, कल से हमारे जो जगती माइग्रेंट कॉलोनी है हमारी है, वहाँ पे जिसका नाम टिकला टिब्रू मंडल है, वहाँ पे कल 2 बूथ में हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वहाँ के 8 बूथ हैं टोटल, कल 2 के होंगे और आने वाली दिनों में और बाकी जो 6 बचेंगे उनके भी होने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुल 5 मंडल हैं, उसमें खीर भवानी मंडल है, दुर्गा मंडल है, प्रेमनाथ भट्ट मंडल है और टिकला टिब्रू मंडल है और उधमपुर में हमारा अमरनाथ वैष्णवी मंडल है। इन सब मंडलों में हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं। जितने भी बूथ हमारे हैं उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन का जो ऑब्जर्वर है हमारे स्टेट ऑफिस ने श्री अरविंद गुप्ता जी को दिया, उन्होंने जो हमारे एमएलए है वो हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है हर एक मंडल का काम देखेंगे, इलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे और आने वाले दिनों में 25 तारीख को अटल जी का जो बर्थडे 25 दिसंबर को आने वाला है वो भी हम अच्छी तरह से इसी दफ्तर में मनाने जा रहे हैं और 26 तारीख को वीर बाल दिवस है, वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट भी इसी कच्ची छावनी ऑफिस में अच्छी तरह से हम इसको मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जिला पुंछ के सब डिवीजन सुरनकोट के तमाम ठेकेदारों ने आज मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसका मकसद रुकी हुई रकूमात को वागुजार न करना है, जिसकी वजह से ठेकेदार मुतासिर हो रहे हैं। एसोसिएशन के नायब सदर जुल्फकार अहमद और अब्दुल कादर बेग ने मौजूदा हुकूमत से गुजारिश की है कि उनकी रकूमात को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए, वरना वो एक बड़ा एहतजाज करने को मजबूर होंगे। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सरकार टेंडर लगा के अलॉटमेंट करके आज हमसे अप्रूवल मांग रही है। आज हमारे ठेकेदार दरबदर हो रहे हैं, परेशान हैं, यहाँ नहीं बल्कि पूरी हर जगह पे यही हाल है। इसलिए हम गुजारिश करते, यही बात है ना जी, यही बात है कि हम गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी पेमेंटें बागजार की जाए। ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हमें लेबर ने परेशान किया हुआ है। हमें कहाँ कहीं काम चल रहे हैं तो काम पे इस वक्त रुके पड़े हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब जो हमारे R&B के मिनिस्टर हैं, उनसे खास तौर पे उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके जब आप आए तो हमें बड़ा सुकून, हमें हौसला मिला, क्योंकि आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपकी सोच को मैं सलाम पेश करता हूं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो आज ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसलिए हम सारी एसोसिएशन आज हम बैठ के डिस्कस करेंगे कब हमने सड़कों पे उतरना है और मेहरबानी करके उससे जल्दी मेहरबानी करके हमारे ये मामलात को हल किया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया ना जाए। तो इसलिए हम यही अब सलाह कर रहे हैं कि हमने आगे क्या स्टेप उठाना है, तो उससे बेहतर है कि उससे पहले ही हमारे मामलात को हल किया जाए। खुदा हाफिज़। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मैं सुरेंद्र चौधरी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हमने जितने भी काम थे हमें अलॉटमेंटें हुई हैं इसी सेशन में। मुझे बताओ जनवरी 2023 से लेके आज तक हमने जो काम किया है, जैसे कि मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर इस टाइम मुग्गू रोड का हूँ, मैंने मुग्गू रोड में 3 करोड़ का काम किया है। हमारे जब पैसे लेने की बारी आई, मुग्गू रोड बंद हुआ, हमने दिन को भी मशीनें चलाई,
रात को भी चलाई, लेबर भी वहाँ पे रखी है। आज हमें पैसा लेने की बारी जा पाई है, दिसंबर है आज, दिसंबर में हमारी 70% पेमेंट जो मिलती थी, आज जब हम पेमेंट लेने के लिए आए, हमें आगे से ऑफिस में हर जगह यही बोला जा रहा है कि नहीं जी आपकी पेमेंट जो है अभी हमारा अप्रूवल नहीं हुआ है। और मुझे सुनने में आया है कि आज हमारी फाइल पे लिखा गया है कि ये मिनिस्टर साहब से जाके अप्रूवल लिया जाए। मेरी यही सिफारिश है या मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ सिंधु चौधरी साहब, अगर आपके पास हमारी फ़ाइल का कुछ आया है, लिहाजा आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की हमें ज़रूरत थी। आज हमारी फ़ाइलों पे जो है विदिन 2 दिन या 1 हफ़्ता आपको है, 1 हफ़्ते के अंदर हमारी फ़ाइलों पे लिखा जाए। चाहे आप रिजेक्ट करना चाहते हैं फिर भी रिजेक्ट कर दें, या वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्कीम है, जितनी भी स्कीम है, क्या किसी स्कीम में पैसा आया है? किसी स्कीम में पैसा अलॉटमेंट जो हमें वो बिना टेंडर के है? नहीं। सबको टेंडर हुए हैं, अलॉटमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन हमारा पैसा क्यों रोका गया है? हमने लिमिटें ली हैं, हमारी बैंकों में देखा जाए हमने लिमिटें ली हैं, 1 साल से हमें कोई पेमेंट नहीं आ रही है। आज 70% पेमेंट हमें होनी चाहिए थी, हमें तो 70% की जगह 80% तो हमने लोन की किस्तें देनी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है जनाब से कि जो भी है इस पर आप नज़रखानी करें और हमें बताएं कि हम क्या करें। हमारी तरफ से, मैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो इंशाल्लाह हमें आपको यही कहना चाहते हैं, इसी वीक में अगर आप हमारे साथ ये इंसाफ करते हैं ठीक है, वरना नेक्स्ट में हमने पूरी स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज ऐसा करना है कि हमें चाहे सड़कें बंद करनी पड़े तो हम बंद करेंगे। बिल्कुल। रुद्राक्ष सेवा संस्थान ने बाबे वाली माता मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता की तिलावत का एहतमाम किया है और इस दौरान पौधों की शक्ल में प्रसाद भी तकसीम किया गया है। एमएलए बाबू विक्रम रंधावा, जो प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे, ने तंजीम की तारीफ की है और कहा है कि छोटे बच्चों को गीता पढ़ाना एक खुशगवार और खूबसूरत नजारा है। इस तरह के संस्कृत और सकाफती प्रोग्रामों का इनाकात जारी रहना चाहिए। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। उनमें से पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और मम पितॄणां श्रीविजयकुमारः अस्ति, मम मातॄणां श्रीमती। संगठन द्वारा ये ईश्वरीय कार्य का आयोजन यहाँ माँ बावे वाले के चरणों में हुआ है, जिसमें संस्कृत भारती को लेकर बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का जो प्रयास है, बेहतरीन प्रयास है, वो मैंने देखा। हमारी छोटी बच्चियां भी, हमारे छोटे बच्चे भी किस तरीके से संस्कृति के अंदर माँ भगवत गीता का वर्णन जो है विस्तार से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव समाज के अंदर लाने का प्रयास जो हमारा संगठन कर रहा है, ये सराहनीय है। यकीनी तौर पर हमें परिवार के अंदर भी माँ गीता भगवत का उच्चारण जो है बार बार करना चाहिए। हमारे बच्चों में हर श्लोक का जो है विश्लेषण होना चाहिए। हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारी गीता माँ में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, और जो हमारा जीवन है वो जीवन ही माँ गीता से ही जो है प्रेरणा लेके चलता है। तो मैं बधाई भी दूंगा आयोजकों को और खास करके हमारे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, जिन्होंने बेहतरीन प्रयास करके एक जागृति समाज के अंदर लाने का जो प्रयास किया। नागपाल पब्लिक स्कूल चक्रोही आरसपुरा की जानिब से स्कूल का सालाना दिन धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए प्रोफेसर घारू राम भगत मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। यहाँ स्कूल की इंतजामिया डायरेक्टर शीतल नागपाल, प्रिंसिपल अतुल नागपाल और वाइस प्रिंसिपल ज्योतिका मल्होत्रा के साथ तुलबा के वालिदैन भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज सरस्वती वंदना से हुआ और इसके बाद स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की है। रंगारंग और सकाफती प्रोग्राम पेश करके सबको महसूस किया गया। इस मौके पर तुलबा ने अपने प्रोग्रामों के जरिए जम्मू कश्मीर की सकाफत के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों की सकाफत को भी बेहतर अंदाज में पेश किया है। विद्या दान देना
सबसे उत्तम दान है। तो मैं स्कूल की मैनेजमेंट को दोबारा बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज में एजुकेशन बांट रहे हैं। तो एजुकेशन बांटना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी हम मिलजुल कर इस स्कूल की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए कामना करें, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़कर अच्छी अच्छी जगहों पर पहुँचे, अच्छे मुकाम हासिल करें और गर्व फील करें कि हम नागपाल पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं और आज हम यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे। श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक की जानिब से ब्राह्मण सभा परेड जम्मू में 20, 21 और 22 दिसंबर को मेगा कैंप मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें अहल अफराद में मसनूई आलात फराहम किए जाएंगे। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि तंजीम गुज़िश्ता 38 बरसों से माहाना बुनियादों पर मसनूई अज़ा का कैंप लगा रही है, जिसमें खसूसी तौर पर माजूर अफराद को जयपुर फिट, कालपेयर और दीगर इमदाद बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। अब तक 447 कैंप लगाए जा चुके हैं और ये एक बाकायदा खसूसियत है जो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। प्रदीप जैन, मैं जनरल सेक्रेटरी श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक। हम अभी आर्टिफिशियल लिम्स का एक मेगा कैंप अरेंज करने जा रहे हैं 20, 21 और 22 दिसंबर 2024 को ब्राह्मण सभा परेड में, जिसमें हम लोगों के लिए फ्री आर्टिफिशियल लिम्स जो कि जयपुर फुट के नाम से मशहूर है, उसके अलावा कैलिपर्स, हाथ और क्लचेस, ट्राइसिकल्स और व्हील चेयर्स, ये सब हम लोगों को फ्री में देंगे जिसको भी ज़रूरत है। और इनके अलावा हमने एक नया फीचर ऐड किया है हियरिंग एड्स। अब समाज में बहुत से लोगों को, कुछ को उम्र की वजह से, किसी को और कोई प्रॉब्लम रहती है, सुनने में दिक्कत रहती है, ऊंचा सुनते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हमने हियरिंग एड्स अरेंज किए हैं, हम वो भी देंगे। और ये हम आज तक इस कड़ी में 447 कैंप लगा चुके हैं। सन 1987 से हम ये कैंप लगा रहे हैं, हर महीने हमारा कैंप लगता है और उसी कड़ी में अब ये 448वां कैंप है। और हमने आज तक हज़ारों की संख्या में, शायद अगर मैं पूरी संख्या गिन नहीं पाया, हो सकता है कि लाखों में भी पहुंच चुकी होगी, हम लोगों को ये सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं, भरोसा दिलाता हूं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।